तो क्यों किया जाता है पूजा में दीपक का प्रयोग? आखिर भगवान को फूल अर्पित करने का महत्व क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दर्शन करवा देते हैं मां विंध्यवासिनी के। आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी 4 रूपों में दर्शन देती हैं मां विंध्यवासिनी। मां की भव्य आरती हो रही है, मां विंध्यवासिनी की जय जयकार हो रही है। विंध्य पर्वत के ईशान कोण में विराजमान मां विंध्यवासिनी की आरती का दर्शन कर लेने से कहते हैं 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मान्यता है मां विंध्यवासिनी अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग 4 रूपों में दर्शन देती हैं। प्रातः बाल्यावस्था, दोपहर युवावस्था, सायंकाल प्रौढ़ावस्था, रात्रि वृद्धावस्था। इन 4 रूपों में दर्शन देकर मां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां की आरती में शामिल हो लेने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाल्यावस्था की आरती मंगला आरती के नाम से प्रसिद्ध है। इस दौरान मां बाल्यावस्था में दर्शन देकर परिवार में प्रसन्नता देती हैं। दूसरी आरती यानी युवावस्था की आरती, जिसके दर्शन करने से कहते हैं धन धान्य मिलता है। प्रौढ़ावस्था आरती यानी तीसरी आरती के दर्शन से कहते हैं सद्मार्ग पर चलने का आशीर्वाद मिलता है। और चौथी आरती यानी मां के वृद्धावस्था स्वरूप की, जिसके दर्शन से कहते हैं सहजता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जगत का कल्याण करने वाली मां विंध्यवासिनी के दरबार में जाने वाले भक्तों की झोली मां जरूर भरती है। रिपोर्ट जी मीडिया। तो ये तो मां विंध्यवासिनी के हमने दर्शन करे, और अब बात कर लेते हैं हम पूजन सामग्री की, यानी पूजा में जो आप पूजन सामग्री इस्तेमाल करते हैं, आखिर उनका रहस्य क्या है, यानी उनका महत्व क्या कुछ विशेष रखता है। पंडित जी, पहले बात कर लेते हैं हम उस वस्तु की जिससे पूरा वातावरण कहते हैं कि सुगंधित हो जाता है, यानी कि धूप और अगरबत्ती का हम पूजा में प्रयोग करते हैं और सुगंध इससे आती है, और सुगंध से कहते हैं कि सकारात्मकता का भाव बढ़ता जाता है। तो क्या सिर्फ यही इसके पीछे का तर्क है, या फिर और भी बहुत कुछ महत्व रखता है धूप या अगरबत्ती को पूजा में जलाना? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक तो धूप या अगरबत्ती जलाने से सकारात्मकता का भाव, पॉजिटिविटी तेजी से बढ़ जाती है और निश्चित रूप से पूरा वातावरण पवित्र सा महसूस होने लगता है। ये तो एक बात है ही, लेकिन जो इसके पीछे का विज्ञान है, साइंस है, वो कहता है कि सुगंध से कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, एकाग्रता अच्छी हो जाती है और मन का तनाव घट जाता है। दुनिया भर में जो एरोमा थेरेपी हो रही है, उसके पीछे का तर्क यही है कि वो आपके कंसंट्रेशन को अच्छा कर देती है और आपके मन के तनाव को घटा के मन को मुक्त कर देती है, मन का टेंशन रिलीज कर देती है। इसीलिए व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी पूजा के हिसाब से और अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग सुगंध का प्रयोग कर सकता है। हम पूजा में धूप बत्ती भी जलाते हैं और अगरबत्ती भी जलाते हैं, लेकिन धूप बत्ती ज्यादा सही मानी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू परंपरा में बांस का जलाना शुभ नहीं होता और अक्सर अगरबत्तियों में बांस की तीलियां लगी होती हैं। अगर लकड़ी की तीलियां हैं तो जलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बांस की तीलियां हैं तो अगरबत्ती जलाने से आपको बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। धूप या अगरबत्ती पूजा के समय मत जलाइए, पूजा के थोड़ा पहले जलाइए या पूजा के बाद में जलाइए, ताकि उसकी सुगंध फैली रहे और आप सुगंध में बैठकर पूजा कर सकें। क्योंकि अगर आप तुरंत जलाकर पूजा करने बैठेंगे तो आपको धुआं परेशान कर सकता है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि मान लिया आपको 9 बजे पूजा करनी है, तो आप 7:30 बजे, 8 बजे अगरबत्ती या धूप बत्ती जला दीजिए, ताकि उसकी सुगंध फैल जाए और आप सुगंध में पूजा कर सकें, न कि धुएं में। अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की सुगंधित धूप बत्तियों का, अगरबत्तियों का इस्तेमाल होता है।
जैसे मानसिक एकाग्रता के लिए, मेंटल कंसंट्रेशन के लिए चंदन की धूप बत्ती का जलाना, इसका इस्तेमाल करना बढ़िया होता है। अगर आपको आर्थिक फायदा चाहिए, फाइनेंशियल लाभ चाहिए, तो ऐसी दशा में गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। अगर आप तनाव घटाना चाहते हैं, टेंशन घटाना चाहते हैं, तो गुग्गल की धूप बत्ती का इस्तेमाल करना आपके लिए बढ़िया होगा। और अगर आपको ग्रह परेशान कर रहे हैं या आप ग्रहों की बाधा से बचना चाहते हैं, ग्रहों से पैदा होने वाले तनाव से बचना चाहते हैं, तो लोबान की सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती का इस्तेमाल करिए। मैं फिर एक बात कहूंगा कि पूजा के थोड़ा पहले जलाइए, ताकि पूजा के दौरान उस सुगंध का अनुभव कर सकें। अगर पूजा के समय ही जलाएंगे तो हो सकता है आपको धुआं परेशान करे। जी, ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई पंडित जी कि पूजा के दौरान हम धूप या अगरबत्ती को ना जलाने से बेहतर है कि उससे थोड़े पहले उसको जला लें, ताकि जो प्रभाव है वो मानसिक स्थिति जो है वो और भी ज्यादा एकाग्रता की ओर पड़े। लेकिन ये जो तमाम आपने बताया पंडित जी प्रयोग, जो अलग अलग हमें धूप या अगरबत्ती जलानी है तमाम समस्याओं से जुड़ी, तो क्या ये सिर्फ हमें उसी दौरान करनी है ये जो प्रयोग है, जब हम पूजा करने जा रहे हैं, या फिर हम दिन में जब भी हमें लग रहा है कि हमें इसी तरह की समस्या है तब हम एक या दो बार और इसको दोहरा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। एक तो पूजा के दौरान, पूजा के थोड़ा पहले या पूजा के थोड़ा बाद अपनी पूजा को प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग तरह की सुगंध की धूप बत्तियां या अगरबत्तियां तो आप जलाएंगे ही। इसके अलावा आपको जब भी लगता है कि आपके मन का लेवल घट रहा है या आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, ऐसी दशा में भी आप धूप बत्ती या अगरबत्ती अलग अलग सुगंधों की यकीनन जला सकते हैं। एक ही बात का ध्यान रखिए कि इतनी ही अगरबत्ती या इतनी ही धूप बत्ती जलाइए जो आपको इरिटेट न करे, जो आपको धुएं से परेशानी न हो। अगर आपको धुएं से परेशानी होगी तो उसका जो अच्छा परिणाम है वो तो बाद में मिलेगा, पहले आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। जी, और इसका प्रयोग क्या सिर्फ मंदिर में ही करना चाहिए या हम अपने घर के अलग अलग कोनों में भी कर सकते हैं? आप घर में कहीं भी सुगंध का इस्तेमाल कर सकती हैं। मंदिर में तो करना ही चाहिए, उसके अलावा अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में, पढ़ाई की जगह पर, किचन पर, अपने ड्राइंग रूम में, अपनी लॉबी में, जहां जहां सुगंध की जरूरत है या जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। तो अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाने की कोई एक निश्चित जगह नहीं है, लेकिन हाँ, पूजा करने के पहले या पूजा करने के बाद इसका इस्तेमाल करने से आप बेहतरीन कंसंट्रेशन पा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी प्रार्थना को प्रकट कर सकते हैं। जी, ये तो एकाग्रता की बात हो गई जो सुगंध से जोड़कर जिसे देखा जाता है। और अब बात कर लेते हैं पूजा में प्रकाश की, यानी कि दीपक जो हम जलाते हैं, दीपक का जो प्रयोग करते हैं, ये क्या महत्व रखता है पंडित जी और इसका क्या लाभ है? दुनिया का कोई भी धर्म हो शिल्पी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो पारसी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, बिना प्रकाश के ईश्वर की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए हम ईश्वर को दीपक की ज्योति के रूप में प्रकाशित करते हैं। आप जो पूजा के दौरान मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, उसकी महिमा अपनी जगह जरूर हो सकती है, लेकिन बिना दीपक के कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकाश के रूप में हम ईश्वर को सबसे पहले दीपक जलाकर स्थापित करते हैं और तब अपनी पूजा करना शुरू करते हैं। याद रखिए, इस दीपक से न केवल एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, बल्कि दीपक की एक ज्योति से, एक लौ से हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एकाग्र होते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पहले के जमाने में इसी दीपक पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता था, जिसको ज्योति का ध्यान कहते थे। प्राचीन परंपरा में जहां ध्यान की परंपरा है, वहां पर दीपक की ज्योति पर ही ध्यान लगाने को आज भी कहते हैं। इसीलिए दीपक की ज्योति का जलना, दीपक की ज्योति का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो दीपक ही हो, वो मोमबत्ती भी हो सकती है, कोई और तरीका भी हो सकता है, लेकिन हाँ, प्रकाश चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना प्रकाश के आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे और आपका स्वरूप निर्धारित नहीं होगा। अलग अलग तरह के दीपक जलाकर अलग अलग कामनाएं आप पूरी कर सकते हैं या पूरी करते हैं। क्या है वो कामनाएं? सबसे पहले, अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, आपको बढ़िया मंत्र जाप करना है, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, तो एक मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। अगर कर्ज चाहिए, आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए, कर्ज आपको परेशान कर रहे हैं, तो 9 मुखी दीपक हनुमान जी के सामने मंगलवार के दिन जलाना शुभ होता है। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए 2 मुखी दीपक जलाइए और विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक का प्रयोग करना बहुत बहुत बढ़िया होता है।
और अगर करियर आपको अच्छा करना है, रोजगार की मुश्किल को दूर करनी है या शनि संबंधी पीड़ा से निजात चाहिए तो बहुत अच्छा होगा कि आप 4 मुखी दीपक जलाइए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे। मैं फिर कहूंगा, धूप ना हो, दीपक ना हो, शंख ना हो, घंटा ना हो, कुछ ना हो, लेकिन दीपक के बिना पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि बिना प्रकाश के ईश्वर का ध्यान कैसे करेंगे और ईश्वर का आवाहन कैसे करेंगे। बिल्कुल, तो प्रकाश बेहद महत्वपूर्ण है पूजा के दौरान। और पंडित जी, ये जो दीपक हमें जलाना है तो ये किस वस्तु से, यानी कि हम घी का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, यानी कौन सा ऐसा घी या तेल जो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है जब हम इस दीपक का प्रयोग करें? अमूमन ये कहा जाता है कि जो घर में दीपक जलता है वो घी का दीपक होता है या तिल के तेल का दीपक होता है। घर में सरसों के तेल का दीपक न तो जलाते हैं और न ही जलाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कारण क्या है इसका? कारण ये है, सरसों के तेल की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, शुद्ध सरसों होगी तो आपकी आंखों में चुभेगी, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, आपकी आंखें चुभने लगेंगी और चुभती हुई आंखों के साथ आप न तो पूजा कर पाएंगे न ही ध्यान कर पाएंगे। वैसे जलाने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पूजा के समय जलाकर अगर आप सरसों के तेल का दीपक पूजा करेंगे तो हो सकता है पूजा करने में मुश्किल आए, आपकी आंखों से पानी गिरने लगे, आंखों में चुभन पैदा हो जाए। ऐसी दशा में बेहतर होता है कि घी का दीपक जलाया जाए या तिल के तेल का। जी, तो ये तो बात हो गई प्रकाश की, लेकिन आप पूजा में प्रसाद का भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। और जब आप पूजा करते हैं तो क्या हर बार प्रसाद को अर्पित करना आवश्यक है? और पूजा में और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग करने से आपको लाभ मिल सकता है जीवन में, ये भी बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में, सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में, खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। 2014 के सियासी महासमर में जमीन ना रहेगी हमारी तो विकास का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अपहरण उद्योग बन गया है, लूट उद्योग बन गया है। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज? पलायन मुक्त पीढ़ी देखना चाहते हैं जब सरोकार से दूर हो सरकार। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रायोजक हैं पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर टचिंग हार्ट्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और टीवीएस जुपिटर। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक हैं क्विकनिक तंबाकू चबाने से आजादी, KEI वायर्स एंड केबल्स, महिंद्रा सेंचुरो इट्स ग्रेट टू बी मी और इयॉन इलेक्ट्रिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा में जिस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पूजा के दौरान आप प्रसाद अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं, इन तमाम चीजों के ये जो प्रयोग आप करते हैं, इनके लाभ क्या है, ये महत्व क्या रखते हैं, आज हम आपको यही बता रहे हैं। हमने प्रकाश की बात करी, यानी कि पूजा में जब आप दीपक को जलाते हैं वो क्या महत्व रखता है, आपको कैसे लाभ दे सकता है, इसकी बात करी। पंडित जी, बात कर लेते हैं प्रसाद की। पूजा में क्या हम हर बार जो पूजा कर रहे हैं उस दौरान हमें प्रसाद अर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और प्रसाद क्या कुछ महत्व रखता है पूजा में?
पहली बात यह है कि आप ये कभी मत समझिए कि प्रसाद के बिना पूजा नहीं हो सकती। हालांकि बहुत सारे लोग प्रसाद के लिए पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए प्रसाद के बिना भी बिल्कुल पूजा हो सकती है, लेकिन प्रसाद अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रसाद का मतलब होता है किसी की इच्छा, किसी की प्रसन्नता। और दूसरी बात यह है कि जब आप प्रसाद अर्पित करते हैं तो उस प्रसाद के शुभ गुणों के माध्यम से ईश्वर की कृपा का अनुभव कर पाते हैं, ईश्वर की कृपा को भौतिक रूप से सोख पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। अलग अलग तरह के प्रसाद अर्पित करने की परंपरा पाई जाती है और बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के प्रसाद भी अर्पित करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको ऐसा ही प्रसाद अर्पित करना है, यही अर्पित करेंगे तो अच्छा होगा। शास्त्र कहता है कुछ न हो तो केवल जल चढ़ा देना भी भगवान की कृपा पाने के लिए पर्याप्त है, और अगर जल भी न उपलब्ध हो पाए तो श्रद्धा अर्पित कर दीजिए। वैसे सबसे सरल प्रसाद है कि आप शक्कर अर्पित कर दें या एक लोटा पानी ही भगवान को अर्पित कर दें और पूजा के बाद उस जल को प्रसाद की तरह से ग्रहण कर लें। एक बात और भी है, अगर आप प्रसाद अर्पित नहीं कर पा रहे, जल भी अर्पित नहीं कर पा रहे, शक्कर भी अर्पित नहीं कर पा रहे, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रसाद अर्पित करना ही करना है। दीपक बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अलावा प्रसाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग अलग तरह के प्रसाद अलग अलग तरह का प्रभाव पैदा करते हैं, अलग अलग तरह की कामना पैदा करते हैं। वो कहते हैं ना, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिस भावना से हम प्रसाद अर्पित करते हैं वही भाव ईश्वर अनंत गुना मात्रा में हमें वापस कर देता है। तो अलग अलग कामनाओं के लिए क्या होंगे प्रसाद? अगर आपको आर्थिक और मानसिक स्थिरता चाहिए तो सफेद रंग का प्रसाद अर्पित करना बहुत अच्छा होगा। अगर ग्रहों की बाधा को शांत करना है तो बूंदी के लड्डू अर्पित करिए महावीर बजरंगबली को। अगर इमरती आप अर्पित करते हैं तो दुर्घटना से, आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी रक्षा होगी। पंचामृत अर्पित करने से आयु लंबी होती है, मुश्किलों का नाश होता है और पाप जो मन में है, जो मन में गड़बड़ बातें हैं, पाप की स्थितियां हैं, वो तमाम स्थितियां दूर हो जाती हैं। और केवल जल अर्पित करने से संतान की और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जब प्रसाद के साथ जल भी जरूर रखते हैं ना, तो प्रसाद जब खाते हैं तो उस जल को भी जरूर ग्रहण करिए, क्योंकि जल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा सोख सकता है। जी, तो ये तो प्रसाद की बात हो गई, यानी कि उसका जो महत्व रखता है। लेकिन पंडित जी, आजकल हम देखते हैं कि प्रसाद तमाम तरह के स्वरूप लिए हुए हैं, यानी कि आजकल चॉकलेट भी प्रसाद में दे दी जाती है, टॉफियां भी प्रसाद में बांट दी जाती हैं। ये कितना सही है? शिल्पी, प्रसाद के पीछे की दो परंपराएं हैं। पहला ये कि भगवान को प्रसाद अर्पित करते थे इसलिए क्योंकि जो पुरोहित होते हैं उनका भरण पोषण कैसे होगा, तो प्रसाद में फल अर्पित करते थे लोग, मिठाइयां अर्पित करते थे, कंदमूल अर्पित करते थे और पुरोहित उसको प्रसाद के रूप में, आहार के रूप में ग्रहण करते थे। अब जहां तक चॉकलेट चढ़ाने की बात है, जहां तक उल्टी सीधे प्रयोग करने की बात है, ये प्रयोग न तो शास्त्र सम्मत है और न ही ऐसा करना चाहिए। आप जो भी प्रसाद अर्पित करें, अगर आप सक्षम हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो खुद के हाथों से बनाया हुआ प्रसाद अर्पित करने से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आप स्वयं प्रसाद बनाइए, यहाँ तक कि जो आप भोजन बनाते हैं वो भी एक प्रसाद है। भोजन बनाइए, बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करके ग्रहण करिए, वो भी प्रसाद हो जाएगा। और नहीं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जल अर्पित करिए। याद रखिए इस बात को कि जो लोग प्रसाद में तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं कि चॉकलेट चढ़ा देंगे, पॉपकॉर्न चढ़ा देंगे, रेवड़ी चढ़ा देंगे, उल्टे सीधे तरीके के प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा, जो आप अर्पित करेंगे वही कई गुना मात्रा में आपको प्राप्त होगा। तो चॉकलेट के अंदर ऐसी तमाम चीजें पाई जाती हैं जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, और आप ईश्वर को अर्पित करेंगे वही रिवर्ट होकर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन का नुकसान न करें, सात्विक और उत्तम प्रसाद ही अर्पित करें, वही अच्छा होगा। जी, और ये कितना जरूरी होता है पंडित जी कि हमेशा हम क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी माना जाए कि प्रसाद जो है वो हम अपने ही हाथों से बना के अर्पित करें, या फिर बाजार से लेकर भी हम अर्पित कर सकते हैं? बाजार से लेकर भी शिल्पी बिल्कुल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन घर में कोई विशेष कर पूजा पड़ जाए या आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हो तो स्वयं का प्रसाद अर्पित करिए, स्वयं के हाथों से बना हुआ प्रसाद अर्पित करिए। जैसे आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का एक नियम मान लिया आपने बनाया है कि मैं हर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करूंगा या करूंगी, एक नियम से चल रहे हैं आप, चल रही हैं आप, तो बेहतर होगा कि अपने हाथों से हलवा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाइए।
बाजार का प्रसाद लाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी शुद्धता और सात्विकता क्या होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसी जगह से प्रसाद खरीदा जाए जहां पर थोड़ी सात्विकता हो, थोड़ी स्वच्छता हो। जी, ये बात कर ली हमने प्रसाद की, लेकिन अब बात कर लेते हैं उस वस्तु की जो पूजा में अक्सर जिसका प्रयोग हम करते हैं और बहुत ही पवित्र माना जाता है, यानी कि फूल जो हम पूजा में अर्पित करते हैं। पंडित जी, इन्हें अर्पित करना कितना आवश्यक रहता है, महत्व क्या रखता है और क्या ये भी कुछ न कोई जीवन में लाभ लेकर आते हैं? फूल का मतलब हमारी भावनाएं हैं, पुष्प का मतलब हमारे इमोशंस हैं। कोई भी बात होती है ना, देखिए दुनिया भर में लोग फूल देते हैं। प्रेम का मामला है, लाल फूल पकड़ा दो। क्रोध का मामला है, काला लाल फूल सफेद फूल पकड़ा दो। दोस्ती करनी है, पीला फूल पकड़ा दो। तो जिस तरह का मामला है, बुके दे दो। अगर शादी है, मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो हर जगह फूल का इस्तेमाल करते हैं। फूल हमारी भावनाएं हैं, क्योंकि फूल जिस रंग में खिलते हैं उसी रंग में मुरझाते हैं। फूलों का रंग कभी नहीं बदलता और इसी कारण से फूल हमारी भावनाओं को बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छा है अगर आप पूजा में फूल अर्पित करते हैं। अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाओं के बारे में बताते हैं और ये फूल वास्तविक भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं। यानी आप कल्पना के फूल भी आंख बंद करके अर्पित कर सकते हैं और वास्तविक फूल भी आंख खोलकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। जैसी जरूरत वैसे रंग का फूल, जैसी भावना वैसे रंग का फूल आप अर्पित करेंगे और ये फूल अर्पित करेंगे अपने इष्ट देवता को या इष्ट देवी को। तरीका क्या होगा? शिक्षा और प्रतियोगिता में अगर आपको सफलता चाहिए तो सफेद फूल अर्पित करें और सफेद फूल में सुगंध जितनी कम होगी शिक्षा के लिए उतना ही बढ़िया होगा। नौकरी के लिए सुर्ख लाल, ब्लड रेड जैसे गुड़हल का फूल या नीले रंग का फूल अर्पित करना बढ़िया होगा। प्रेम में सफलता के लिए आपको गुलाबी और सफेद ये दोनों ही फूल अर्पित करने चाहिए, न तो केवल गुलाबी और न तो केवल सफेद। और इसकी सुगंध जितनी ज्यादा होगी आपके लिए उतना ही बढ़िया होगा। एकदम से ड्राई फूल अर्पित मत करिएगा। बिना सुगंध का फूल अर्पित करने से प्रेम के मामले में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शीघ्र विवाह के लिए पीले फूल या पीले फूलों की माला अर्पित करना अच्छा होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए गुलाबी गुलाब अर्पित करना अच्छा होता है। अब मान लिया आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा फूल अर्पित करें, बहुत सारी कामनाएं हैं, धन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, शादी भी करनी है, सब करना है। ऐसी दशा में दो ही रंग के फूल हैं जो किसी भी पूजा में अर्पित कर सकते हैं। एक रंग है पीला और दूसरा रंग है सफेद। जी, ये तो बात हो गई फूलों की पंडित जी। और कई बार जब हम फूल अर्पित करते हैं तो उसके बाद जब वो फूल सूख जाते हैं तब क्या करें? देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि जब फूल सूख जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए या अपने घर में अगर आपने क्यारी बनाई हुई है पौधों की तो क्यारी में डाल देना चाहिए। मिट्टी में फूल बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं या मिट्टी में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग पुराने सूखे हुए फूल, मालाएं नदियों में प्रवाहित करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। नदियों में बिल्कुल प्रवाहित मत करिए, नदियों को गंदा मत करिए, क्योंकि एक तरफ तो आप पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नदियों को गंदा कर रहे हैं। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि घर में एक जगह बना लेते हैं और वहां फूल डालते जाते हैं। धीरे धीरे फूल वो मिट्टी में मिलता जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस जानकारी के लिए। नमस्कार। तो आराधना में बस आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप देखिए माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजित, दीपो जगमग तो मैया,
सियासी हलचल की हर खबर, सामाजिक बदलाव की बात, हर खबर पर पैनी नजर, देवभूमि के सभी रंग, अपना प्रदेश उत्तराखंड, अब नए समय पर सुबह 7:30 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक हैं क्विकनिक तंबाकू चबाने से आजादी, KEI वायर्स एंड केबल्स, महिंद्रा सेंच्यूरो इट्स ग्रेट टू बी मी और इयॉन इलेक्ट्रिक। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों के साथ। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से एसपी से अतीक अहमद को टिकट दिए जाने के बाद से बलरामपुर में व्यापारियों और नागरिकों से अतीक के नाम पर रंगदारी मांगने की घटनाएं बढ़ी है। यह हम नहीं, खुद अतीक अहमद कह रहे हैं। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अपील की है कि किसी के साथ ऐसी घटना हो तो एसपी जिलाध्यक्ष के मोबाइल पर सूचित करें। कांग्रेस नेता और एससी कमीशन के चेयरमैन पीएल पुनिया ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई योजनाएं ईमानदारी से लागू नहीं की गई। उन्होंने एससी के लिए विशेष फंड की जरूरत बताई तो साथ ही आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में उन्होंने बातें कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रवक्ताओं को नसीहत दी है कि वो किसी पर भी निजी हमले करने से बचे। राहुल ने कांग्रेस प्रवक्ताओं से साफ साफ कहा कि वो अपनी बात सही ढंग से रखें। दिल्ली में यूपी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक हुई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वित्त आयोग से प्रदेश के लिए 72,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी से जुड़े आंकड़ों को दुरुस्त किया जाए, साथ ही सामाजिक स्थितियों का भी आकलन किया जाए। मथुरा में गवाही देने जा रही रेप पीड़ित और उसकी मां पर बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। फायरिंग में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर है। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली के मिथेनपुर में एक छात्रा के साथ बलात्कार होने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक तंत्र मंत्र का काम करता है और इसी के बहाने उसने छात्रा से रेप किया। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। बाराबंकी पुलिस ने लूट और चोरी की घटना